नमस्कार दोस्तों, टेक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि एनजीओ कैसे बनाया जाता है, एनजीओ क्या होता है, एनजीओ बनाने के हमको डोनेशन कैसे प्राप्त होता है और हमें कितने साल बाद डोनेशन प्राप्त होता है, इनकम टैक्स से क्या क्या इस पे प्रोविजन रखते हैं और हमें बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, सब जानने के पहले हमारे चैनल को आप करिए सब्सक्राइब, और अगर आपको एनजीओ संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो हमारे दिए गए नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनजीओ क्या होता है? एनजीओ एक चैरिटेबल संस्था होती है। क्या होता है कि कुछ व्यक्ति या समूह ऐसा होता है जो चाहता है कि हम अपने द्वारा कुछ कार्य ऐसे करें जिससे हम समाज को कुछ दे सकें, तो इसलिए ये एनजीओ बनाते हैं। एनजीओ 3 टाइप से बना के काम किया जा सकता है, ट्रस्ट के रूप में, सोसाइटी के रूप में या सेक्शन 8 की कंपनी के रूप में। अगर आप सेक्शन 8 की कंपनी बनाते हैं तो यह एक कॉर्पोरेट रूप में काम करता है। अगर एक सोसाइटी बनाते हैं तो ये एक समूह के रूप में कार्य करता है। अगर आप एक ट्रस्ट बनाते हैं तो ये इंडिविजुअल फंड होता है, इसके द्वारा ये काम करता है। ट्रस्ट में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल रहता है, वो अपने एक फिक्स अमाउंट का एक गार्जियन नियुक्त करता है और एक बेनिफिशियरी जो सोसाइटी रहती है उसको ये डिसाइड करता है। तो जो फंड से जो भी इनकम आती है उसे यह जो बेनिफिशियरी गार्जियन होता है या बेनिफिशियरी के रूप में इसको डोनेशन के रूप में कार्य करता है। जो सोसाइटी होती है इसमें कुछ व्यक्ति डोनेशन देते हैं और उस डोनेशन से जो प्राप्त होता है, जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए अगर डोनेशन प्राप्त हुआ तो इसको जो समूह रहता है यह सोशल वर्क के रूप में कार्य करता है। और ऐसी सेक्शन 8 की कंपनी एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम करती है जो एक कॉर्पोरेट फॉर्म में होती है। सबके एक ही मोटिव होता है कि यह सोसाइटी कुछ काम करे या नॉन प्रॉफिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो एनजीओ का अगर रजिस्ट्रेशन हमें ट्रस्ट के रूप में करना है तो एक ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है। अगर हमको एक सोसाइटी के रूप में करना है तो हमें एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमको कम से कम 7 व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है समूह का, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, बाकी सब मेंबर होते हैं। इनके आधार कार्ड लगते हैं सभी के। अगर हमको एमपी में इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी हो सकती है या अलग अलग नियम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको सेक्शन 8 की कंपनी बनाना है तो इसके लिए हमें कम से कम 2 व्यक्ति लगते हैं जो डायरेक्टर होंगे। और जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं वैसे ही सेक्शन 8 की कंपनी बनाती है, पर इसका मेन मोटिव रहता है कि जो हम काम करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, ये बात हुई रजिस्ट्रेशन की। अब सर, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मैं कार्य कैसे करूंगा? मुझे फंड कहाँ से मिलेगा और फंड मिलेगा तो क्या यह इनकम टैक्स के तहत टैक्सेबल होगा? तो हाँ, अगर किसी भी सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट में जितना भी डोनेशन होता है यह इनकम टैक्स में 100% टैक्सेबल होता है। अगर हमको इसे टैक्स से बचाना है तो हमें इसके लिए सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अभी जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है इसमें यह चेंज हो गया है और ये सेक्शन 332 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए फॉर्म 105 लगता है। सर, इसका मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूंगा? अगर आपको सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट या सेक्शन की कंपनी बना रहे हैं और इस पे जो भी डोनेशन प्राप्त हो रहा है इसे अगर हमें पूर्ण तरह से इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखना है तो हमें सेक्शन 12A या सेक्शन 332 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सर, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कम से कम आपकी जो सोसाइटी है इसको 3 साल रनिंग हो जाना चाहिए। इसके 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट लगती है, इनकम टैक्स के फॉर्म लगते हैं और आपने कौन कौन से कार्य किए हैं इसकी एक प्रोफाइल लगती है कि मैंने जो काम किया है इसके बिल इनवाइस से कि हमने जो कार्य किया है अभी तक यह एक चैरिटेबल रूप में कार्य किया है। सर, अगर मेरी सोसाइटी का 3 साल नहीं हुए और मुझे इसका रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मैं मुझे क्या करना होगा? अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको प्रोविजन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सेक्शन 12A का आपको प्रोविजन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और अगर आप जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं और अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी आप इनकम टैक्स को दिखाते हैं और वो सर्टिफाई हो जाता है, जो अधिकारी आपका वेरीफाई करेगा, तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। पहले ये 2 या 3 साल के लिए रहते थे, अभी जो प्रोविजन है नए इसमें यह एक बार अगर रजिस्ट्रेशन परमानेंट ले लेते हैं तो 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल बाद आपको इसका रिन्यू करवाना पड़ता है। मतलब 10 साल तक के लिए अगर आपको जो भी डोनेशन मिलता है और आप उसको चैरिटेबल कार्य के लिए 100% यूज कर लेते हैं तो यह पूर्णतः इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होता है। सर, ये ATG क्या होता है? सर, ATG का रजिस्ट्रेशन में जो अगर व्यक्ति आपको डोनेशन देता है तो उसे इनकम टैक्स में छूट मिलती है, पर अभी जो इनकम टैक्स का नया प्रोविजन आया इसके तहत ATG का सेक्शन समाप्त कर दिया गया है। सर, ये तो ठीक हुआ, और इसके अलावा मुझे डोनेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सर, अगर आपको किसी कॉर्पोरेट एंटिटी से अगर डोनेशन प्राप्त करना हो तो आपको CSR के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को CSR के तहत अपनी प्रॉफिट का कुछ % खर्च हमेशा करना पड़ता है। तो कोई भी अगर कॉर्पोरेट एंटिटी होती है या अपने से खर्च नहीं कर पाती तो ये क्या होती है, जो सोशल एनजीओ होते हैं या सोसाइटी होती है इनको डोनेशन देते हैं, जिनका CSR के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप अपनी
ट्रस्ट या सोसाइटी का CSR के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे माध्यम से आप 12A या 18G का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर इसके अलावा अगर मैंने अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो डोनेशन मुझे बैंक अकाउंट में मिलेगा? हाँ, आपको जो भी पैसा मिलेगा यह बैंकिंग के माध्यम से ही मिलेगा। अगर आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको अपना अकाउंट बैंक में खुलना पड़ता है। किसी भी बैंक में अगर आप अपना सोसाइटी का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको दर्पण आईडी लेना पड़ता है। यह एक एनजीओ दर्पण करके गवर्नमेंट की संस्था होती है, इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है और इसके माध्यम से आपको आसानी से कोई भी डोनेशन प्राप्त हो सकता है। जैसे अगर किसी को डोनेशन करना तो एनजीओ दर्पण की साइट पर जाके सर्च करेगा और वहाँ पे आपकी एक्टिविटी देख के अगर उससे सर्टिफाई होता है तो वो आपको डोनेशन दे सकता है। तो 12A 18G के रजिस्ट्रेशन और एनजीओ दर्पण के रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके जो डिटेल वीडियो है यह हमारे द्वारा पूर्व में बता दिए गए हैं। धन्यवाद।